किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने ऐसे मंच भी इस देश में देखे जहां देश की बात करने पर, धर्म की बात करने पर लोगों में सन्नाटा खिंच गया। 50-50 हजार लोगों की ऑडियंस में सन्नाटा खिंच गया। निवेदन करना चाहता हूं, किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माँ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश में कितना कहाँ बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। अद्भुत। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। अमर सिंह भाई साहब, मेरे मामा जी का नाम अमर सिंह जी था, वो पिछले वर्ष नहीं रहे। यहाँ अवध में मेरा ननिहाल भी है, इसलिए मुझे अवध में ज्यादा स्नेह मिलता है। निवेदन करना चाहता हूँ, सही बात है। आप जाके मूड में आए हैं। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, और थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। माफ करो। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है, और जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं, और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया वो लट्ठ के चलैया, और दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहाँ, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहाँ, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई दे किसको लुभाती है। कॉलेज के बाहर पुलिया पर बैठने से ये देश नहीं बनेगा। सही बात। ये भार, इस देश का भार बराबर बराबर मात्रा में हमें और आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे जो श्रोता है उनका प्रमुख अंग इस देश का युवा है। मैं चाहता हूं यदि आपकी ऊर्जा एकत्रित हो गई तो फिर इस देश के उदय होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुकून पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से, अमन की कामना करते हो इन पागल दरिंदों से। शांति किसको मिली है भीख में मुझको बताओ तो, न हो संग्राम उस इतिहास का पन्ना दिखाओ तो। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे। जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आमने सामने। निवेदन करना चाहता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने बैठा है, आदरणीय डॉक्टर साहब निवेदन करना। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा कि कौन कहां खड़ा है।
श्लोक आता है, ए भैया काश्यश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतति कमजोर कैसे हो सकती है? जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो? यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिक लगाते हो? यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिक लगाते हो? कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। हमें साधन चाहिए, हमें बिजली, पानी, अनाज ये सब फ्री चाहिए। जवानी में भी अगर मांगना पड़ा तो काहे के जवान। संतोष आनंद जी ने कहा, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। निवेदन करना चाहता हूं, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। वाह भाई वाह। बंदा बैरागी जी के 5 साल के बेटे का जिगर निकालकर उनके मुंह में रख दिया गया। इससे दुर्दांत क्रूरता का किस्सा कोई पूरे विश्व के इतिहास में मिल जाए, मैं उस पर भी कविता लिखूं। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लेटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। उससे लोगों ने कहा, राम तीर तलवारों की बात करते हो, तमंचों की बात करते हो, युद्ध की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? आपकी ऊर्जा उठे मैंने टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहाँ पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे, और आकलन रहेगा तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या, और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर, राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर, जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं। वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है, संघर्ष को बुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। जैसे आज यहाँ नारों में दिख रही वो कल से आपके काम में दिखी, यही ऊर्जा, यही एकाग्रता। निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हमारे क्या है हम, यदि हमारे बल व पौरुष पर तनिक संदेह है तो देख लो जाकर अभी लंका जली लंकेश की। नीतियों को उच्चता सर्वोच्चता हमने लिखी है, पादुकाएं राजगद्दी पर रखी अवधेश की। जिस रियासत की अकल में तुम खुदा बनने लगे, उतनी विरासत है यहाँ पाषाण के अवशेष की, और लाल से भी लाल गहरे लाल रंग में हम पले हैं। देख लो छूकर कभी माटी हमारे देश की, देख लो छूकर कभी माटी हमारे देश की। और निवेदन यहाँ से करना चाहता हूँ, कहा गया सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। एक चश्मा उतारना चाहता हूँ आपकी आंखों पे जो लगा दिया गया है पिछले 30-40 वर्षों में। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। मेरे भाई मेरे मित्र संदीप शैलेंद्र ने बदायूं से लिखा कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें। दादा सुनना, ये हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मर्द मुस्कान से।
यहाँ कोई किंग लूथर की औलाद तो होगा नहीं। हम सब किसान परिवारों से मध्यम वर्गीय लोग हैं। हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मर्द मुस्कान से। सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से। कली फूल भंवरे ना हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता ना मन की उड़ान से। और रात भर जागकर चांद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। मेरे एक और बड़े प्यारे मित्र आदित्य तोमर बदायूं ने कहा, 4 पंक्तियां कोट करना चाहता। मैं इससे अच्छा नहीं लिख पाया, इसलिए कोट कर। उन्होंने कहा कि दर्द का हाल भी नहीं बांटे, गमे पामाल भी नहीं बांटे। मुझसे कहा लोगों ने, राम तुम युवाओं को इतनी वीर रस की कविताएं मत सुनाया करो, अगर प्रेम समाज से खत्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दर्द का हाल भी नहीं बांटे, गमे पामाल भी नहीं बांटे। आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। आप तलवार बांटते जाएं, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी व नाहर जनेगा कौन। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। अभी ताजा आपने अफगानिस्तान देखा। पवन चौहान जी की पंक्तियां अचानक याद आई कि क्यों पंख नोच डाले उगते बिहान के, सहमा दिए परिंदे खुले आसमान के। ये तोतलाता बचपन लाशों की भीड़ में, पन्ने जला दिए हैं किसी ने कुरान के। और हम प्राण फूंक सकते हैं मुर्दों के जिस्म में, अभी हौसले बुलंद है कवि की जुबान के। पिछले 10, 15, 20 वर्षों में देश में जो ऊर्जा व्याप्त हुई है, जो आशावान देश हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस ऊर्जा को ठंडा मत पड़ने देना। ये ऊर्जा कम नहीं पड़नी चाहिए। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों की झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। अरे भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। लोगों ने कहा कि राम तुम कट्टर हो, अगर मेरे माथे का टीका किसी को चुभता है तो मैं कट्टर सही, मेरी प्राचीनता पर मुझे गर्व है। और क्या है हम गर्व करना इस पर, पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया। मित्रता शत्रुता जो चाहोगे पाओगे, कह दो वो ही संबंध निभाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए।